हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और एक बार फिर एक नए टॉपिक पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वह आप सबको पता है कि पढ़ाई भी पोषण भी के तहत जो है कई जिलों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। और उसी में एक पुस्तक सभी सेविकाओं को दिया गया है जिसका कि नाम है नवचेतना। नवचेतना, इसमें बहुत सारे चीजें दी गई है, बहुत सारी जानकारी दी गई है जो कि हर सेविका सहायिका या हम यूं कहें कि आंगनवाड़ी में काम करने वाले सभी के लिए आवश्यक है। तो इसी संदर्भ में आज का वीडियो टॉपिक है और हम लोग इसको देखेंगे। और इसके एक एक पॉइंट पर, चूंकि जो सेविकाओं का प्रशिक्षण है 18 घंटे का था, तो उसमें बहुत बहुत सारी चीजें जो है नहीं बताई गई थी। जो क्लास को किस तरह से बेहतर बनाना है, उससे संबंधित बच्चों के साथ किस तरह से हमें कक्षा को चलाना है, क्लास को चलाना है, बच्चे के साथ किस तरह से मिल करके छोटी छोटे जो है चीजों पर ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, बच्चों को कैसे व्यस्त रखना है आंगनबाड़ी केंद्रों पर। और बच्चों के लिए जो छोटे छोटे खिलौने किस तरह से बनाने हैं ताकि उसका जो छोटी मसल्स है, हाथों की मसल्स है, सोचने की क्षमता है, वो सारा डेवलप हो। उसमें जो है क्रिएटिविटी आए और वह एक बेहतर बने। इन सब चीजों की जानकारी आप लोगों को, बेसिक जानकारी जो आंगनवाड़ी सेविकाओं को, सहायिकाओं को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को या कहें कि जो माता पिता हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, उस बच्चे का जो सर्वांगीण विकास के लिए हर एक माता पिता को ये जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो बुक है, ये बुक में सारी चीजें दिया हुआ है। और इस बुक में क्या कुछ जानकारी है, चूंकि ये बुक जो है WHO के रिपोर्ट के अनुसार ये बुक तैयार की गई है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बेहतर चीजें हैं। और इन चीजों को, इसमें दिए गए जो तथ्य हैं, इनके ध्यान रखते हुए यदि हम बच्चे का पालन पोषण करते हैं तो बच्चा जो है उसका दिमाग बहुत ही शार्प होगा, वह क्रिएटिविटी में ध्यान देगा, वह पढ़ने में अव्वल आएंगे, वह अपने लाइफ में कभी भी जो है डिमोटिवेट नहीं होंगे, हमेशा जो है उनका जो मोटिवेशन लेवल है हाई होगा। इन सब तमाम बातों के साथ हम आप सभी का इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आप सभी इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और हम एक बेहतर कंटेंट के साथ आप सबसे बात करते हैं। तो आपको इस वीडियो को हम स्टार्ट करें, आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखिए और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। चलते हैं हम लोग आज के इस वीडियो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि इससे संबंधित क्या कुछ जानकारी हमें प्राप्त। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा जो नवचेतना बुक है, जिसमें कि बहुत सारी जानकारी दी गई है। प्रारंभिक बाल्यावस्था उत्पीड़न के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा जो NCF 2024 है उसके लिए, उसके द्वारा है। जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए है यह। इसमें जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी सारी एक्टिविटी इसमें दिया गया है कि किस एज में हमें बच्चों को किस तरह से देख रेख करना है। तो यहाँ पर देखिए, बौद्धिक विकास गतिविधि कैलेंडर, तो बच्चे का जो बुद्धि का विकास हो उसके लिए ये कैलेंडर तैयार किया गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे में देखिए आरंभिक बाल्यावस्था, सही से नहीं दिख रहा है, आरंभिक यहाँ पर लिखा हुआ आरंभिक बाल्यावस्था उत्पीड़न के राष्ट्रीय रूपरेखा, जन्म से 3 वर्ष तक के लिए बौद्धिक विकास गतिविधि कैलेंडर। ये गतिविधि करा के जो छोटा बच्चा है उसका हम लोग बौद्धिक विकास कर सकते हैं। इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे पहले जो बच्चे का जो जन्म होता है उससे पहले जो गर्भवती होती है उनको ध्यान रखना है। तो उनके लिए क्या कुछ कदम हमें उठाना चाहिए। तो पहला ये चैप्टर है स्वस्थ भोजन करना। पहला कदम है, गर्भावस्था की अवधि के दौरान परिवार के सदस्य, अन्य सदस्य हैं, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मां को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्हें पर्याप्त रूप से पानी भी पिलाना चाहिए। उन्हें सफल गर्भावस्था और प्रसव कराने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक आहार पूरक प्रदान किया जाना चाहिए। तो खाने में जो है उसको विशेष ध्यान देना है। गतिविधि का मूल्य, इसमें माँ और बच्चे का स्वस्थ और मजबूत बनने में मदद मिलती है। यदि आप अच्छा भोजन कराते हैं तो जो पोषक तत्व को ध्यान
तो बच्चा और माँ दोनों को क्या करता है, स्वस्थ रखने में मदद करता है। दूसरा है सकारात्मक और शांत वातावरण बनाए। तो अपना जो है घर का माहौल सकारात्मक और शांत बनाया जाना चाहिए। तो इसमें कदम क्या उठाना है, माँ को समर्थन, देखभाल और प्यार देकर उसके सभी प्रकार के तनाव को कम करना है। तो गर्भावस्था में क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं जो है तनाव में होती है, टेंशन में होती है, तो उसको कम करने के लिए बताया गया है। माँ को पेंटिंग, सिलाई या अन्य कला और शिल्प जैसे शांत शौक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सुखदायक संगीत सुने और ध्यान का भी अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद है गतिविधि का मूल्य। इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा कि यदि माँ तनाव मुक्त रहेंगी, सकारात्मक और शांत महसूस कर रही है, तो घर में पल रहा बच्चा भी बेहतर विकसित होगा। उसके बाद है शारीरिक गतिविधि और व्यायाम। तो इसमें क्या है कि गर्भवती माँ को नियमित शारीरिक व्यायाम जैसे पैदल चलना, सरल योग आदि करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। घरेलू कामकाज और जिम्मेदारियों को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भवती माँ को भारी काम न करना पड़े और उसे आराम के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। गतिविधि का मूल्य, इसका क्या है कि इससे माँ और बच्चे की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। बच्चों के साथ संवाद करें। जो गर्भ में पल रहे बच्चों के साथ संवाद करने की बात कही गई है। कदम इसका है कि गर्भावस्था की अवधि के दौरान परिवार के सदस्य यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि माँ को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए और उन्हें पर्याप्त रूप से पानी भी पिलाना चाहिए। उन्हें सफल गर्भावस्था और प्रसव कराने के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक आहार प्रदान किया जाना चाहिए, और इससे माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ और मजबूत होंगे। तो इस तरह से ये जो है जो गर्भवती महिला है उनके लिए ये गतिविधि है। तो ये गतिविधि जो है गर्भवती महिलाओं के लिए है, और इनमें बहुत सारी चीजें आप सबने देखा कि किस तरह से जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का, जो गर्भवती महिला है उनका देखभाल किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जो गरीब परिवारों में होता है कि इनके विपरीत होता है बहुत सारी चीजें, जैसे उनको उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता है, उनको अच्छी भोजन नहीं मिल पाती है, उनको सकारात्मक और शांत वातावरण नहीं मिलता है, और वो शारीरिक गतिविधि और व्यायाम तो करते नहीं है। लेकिन काम गर्भावस्था में भी बहुत सारी महिलाओं को देखिएगा कि बहुत सारा काम रहता है, क्योंकि गरीबी के कारण उनको कहीं ना कहीं मजदूरी या कुछ ऐसा करना पड़ता है, तो ना उसको पोषक तत्व सही से मिल पाता है। हालांकि अब जो है आंगनवाड़ी केंद्रों पर इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो बहुत चीज़ें जो है देखने को मिल रहा है, डेवलप हो रहा है। महिलाएं जो है इसको अपने लाइफ में अपना रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ गरीब परिवारों में जिसको कि बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसके आय का स्रोत कम है, जिनके पति की मानसिकता, जिनके परिवार की मानसिकता सही नहीं है, वहां पर अभी इसके विपरीत चल रहा है, जिसके कारण उनके बच्चे जो हैं अब उतने शार्प माइंड के नहीं हो पाते हैं, उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, और पढ़ाई में भी पीछे रहते हैं, स्पोर्ट में भी पीछे रहते हैं, मतलब अपने जीवन में पीछे ही रह जाते हैं। तो हमारे वीडियो को जो भी देख रहे हैं इसको शेयर कीजिएगा, और ये नवचेतना प्रोग्राम जो है पढ़ाई भी पोषण भी के तहत जो प्रोग्राम लाया गया है, उस प्रोग्राम के सारे थीम को हम लोग करेंगे, देखेंगे, और इसीलिए आप सबसे कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम लोग इसमें जो भी गतिविधि है इसको हम लोग देखेंगे। तो यूट्यूब के सभी फॉलोअर्स और फेसबुक के सभी फॉलोअर और यूट्यूब के सभी सब्सक्राइबर इस वीडियो को देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी विशेष